हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आपने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आज आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आप कब कर सकते हैं, पारण मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस विधि से करना चाहिए, और इस बार शुक्ल पक्ष में आपको भगवान विष्णु को कौन सा विशेष भोग समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी व्रत का एक विशेष भोग होता है। 24 एकादशियों का 24 अलग अलग भोग होते हैं। तो कौन सा भोग आप अर्पित करें कि आपके द्वारा किया गया व्रत उपवास भगवान जल्दी स्वीकार करें, आपके द्वारा समर्पित भोग से भगवान प्रसन्न हो। व्रत पारण मुहूर्त और विधि बताने से पहले आपको बता दें कि पौष द्वादशी सबसे विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि को क्रूम द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु के क्रूम रूप यानी कि कच्छप यानी कि कछुए अवतार को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि क्रूम द्वादशी के दिन दान धर्म और श्राद्ध कार्यों से पापों का नाश होता है। इस बार साल 2025 में क्रूम द्वादशी 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी, यानी इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदरांचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने क्रूम अवतार धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान के कछुए अवतार की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कछुआ लाने को भी बहुत जरूरी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि चांदी या अष्ट धातु का कछुआ घर या दुकान में रखना बहुत ही शुभ होता है। इससे जीवन में तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही क्रूम द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जा रहा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति की कामना से या संतान के सुखद भविष्य और दीर्घायु की कामना से रखा जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी 2025 सुबह 10:20 से और 11 जनवरी शनिवार सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। अब बात करते हैं द्वादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरिवासर का समय 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को शाम 3:30 तक ही समाप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन ही हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है। कभी भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन हरिवासर के समय में जो भगवान विष्णु की जितनी पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है या इस शुभ समय में कथाओं का श्रवण करता है, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अतः पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। 11 जनवरी 2025 सुबह 7:14 से 8:21 तक आप पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान के कच्छप रूप की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास कच्छप है तांबे का, पीतल का, तो आप उसका पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और तिलक लगाएं, अच्छे से उनकी पूजा करें। द्वादशी के दिन क्रूम अवतार की कहानी सुननी चाहिए। ऐसा करने से जो व्रत नहीं भी रख पाते हैं, उन्हें भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान की सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रखें और उसका दान किसी योग्य व्यक्ति को ही दें। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो आप गाय को एक रोटी और गुड़ खिला सकते हैं। इसके अलावा आप काले तिल व सफ़ेद तिलों का दान भी इस दिन अवश्य करें। जब आप व्रत का पारण करें तो अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य फल भगवान के चरणों में समर्पित जरूर करें। इस बार आप भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का विशेष भोग समर्पित कर सकते हैं। भगवान को समर्पित भोग को आप अग्नि देवता को भी समर्पित करें, जिससे आप छोटे हवन के माध्यम से अग्नि देवता को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवता अपने हिस्से का भाग स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए।
व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु को समर्पित भोग से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखें, विष्णु भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर हों, जो कि आपको 10वीं तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेने हैं। तो सबसे पहले तुलसी का पत्ता व जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। उसके बाद समर्पित भोग को ग्रहण करके थोड़ी देर बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। जय श्री राम।